अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी तौसीफ खान को पकड़ने वाले अनुराग बसु बच्चों को अब ट्रेनिंग दे रहे हैं। मास्टरमाइंड आतंकी तौसीफ खान को पकड़ने वाला बहादुर युवक अनुराग बसु बच्चों को फ्री में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो अपनी रक्षा कर सके और ऐसे दहशतगर्दों से बदला ले सके, उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर सके। अनुराग का मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवक इतना सक्षम हो जाए कि दहशतगर्दी को रोकी जा सके। चलिए आपको सुनाते हैं कि अनुराग बासु ने किस तरीके से उस मास्टरमाइंड को पकड़ा था और सरकार से अब वो क्या चाहते हैं। बच्चों को कहाँ घर है तो अपना नाम करीमगंज बताया। मैंने बोला कि ठीक है, मोबाइल नंबर बताइए, मोबाइल नंबर देकर के एंट्री कीजिए तब चालू होगा। तो उन लोग फिर दूसरे बार भी जाने लगे, कंप्यूटर यूज नहीं किए, जाने लगे। तो मैंने उलझाने का कोशिश किया। मैंने बोला कि आप ये कुछ भी 10 अंक डालिए, कंप्यूटर चालू हो गया। मैं मास्टर कंप्यूटर रखे था, उससे किसी भी सिस्टम को मैं स्वयं एक ही कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर को ओपन कर सकता था। तो उन लोगों को मैंने बोला कि 10 अंक डालिए, 2 PP करके 10 अंक उन लोग एंट्री किया, कंप्यूटर खोला। उसके बाद 2 ब्राउज़र जो है कि खोले, एक से ईमेल आईडी, दूसरा से फेसबुक। उसमें बहुत सारे उर्दू सेंटेंस थे, इंग्लिश भी थे, जिसमें हल्ला हाफिज वगैरह करके ये दिया हुआ था। कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव अटैच किए। उसके बाद एक फ़ोल्डर था चांद नाम से, तो उसे उन लोग अटैच करना चाह रहे थे। फाइल काफ़ी बड़ा था, इसलिए अटैच होने में टाइम लग रहा था। मेरे को बोला कि अटैच नहीं हो रहा है। मैंने बोला लाइए मैं अटैच कर देता हूँ। जब उस फोल्डर को मैंने देखा कि CHAND चांद लिखा हुआ है, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट आया कि ये तो पाकिस्तान का फ्लैग है, सिंबल है, और ये ऑलरेडी आतंकवादी है। तो उन लोग को मैं बोला कि ठीक है, ये अटैच कीजिए, हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर में ही ब्रॉडबैंड था, ब्रॉडबैंड मैंने बंद कर दिया कि उसमें पता नहीं क्या मैसेज होगा, कहाँ भेज रहा है। मैंने साइबर कैफ़े से निकल करके 1:32 पे सबसे पहले SSP गया को फ़ोन किया, तो वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। 1:33 में मैंने सिविल लाइन थाना SHO को फ़ोन किया, तो वो बोले कि आ रहे हैं। सारी घटना मैंने उनको बतला। चूँकि लोगों की मार्शल आर्ट के प्रति जो है, मार्शल आर्ट भारत का ही हमारा ये खेल है, लेकिन इसे यहीं लुप्त कर दिया गया है। बहुत से जगहों पर चलना चाहिए था, वो नहीं चल रहा। तो मैं मार्शल आर्ट अगर नहीं सीखता तो उतने बड़े आतंकवादी को नहीं पकड़ पाता मैं। अब उसी साइबर कैफ़े तो बंद हो चुका, लेकिन मेरे माइंड में आया कि अगर मैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं रहता तो उसे नहीं पकड़ पाता। और मेरे जैसे न जाने कितने लोग मेरे जैसे बन सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं, देश हित में कार्य कर सकते हैं। और मेरे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं आंध्र सरकार या बिहार सरकार जो है, कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी की, इतने बड़े आतंकवादी को पकड़ा जो कि कई लोगों की मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी आपके साथ नाइंसाफ़ी किया और आंध्र की सरकार भी जो आपको नहीं जॉब दे। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किए या नाइंसाफ़ी किए, वो उनका करने का कार्य है। मुझे जो था मैंने किया। तो आपका रोजगार जो चल रहा था, 2 पैसे कैफ़े से कमा रहे थे, वो भी आपका छिन गया। सर छीन तो गया, लेकिन मैं ये कहीं आपको मलाल नहीं होती है उस बात को लेके? कहकर भी क्या करें। मैं बता देता हूं आपको कि 8 दिसंबर 2018 को गृह मंत्रालय भारत सरकार से चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार पटना को ये निर्देश दिया गया था कि श्री अनुराग बसु को वित्तीय सहायता, सुरक्षा सहित अन्य पुरस्कार दिया जाए। तो उसका कुछ नहीं हुआ। फिर रिमाइंडर भी आया था 8 मार्च 2019 को, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो क्या कर, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब ऐसे आप समझें सर कि भगवान एक जानवर को भी जन्म देते हैं, शेर भी जंगल में रहता है, उसके लिए खाना का प्रबंध नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे भूखे मर सकता हूँ। तभी आपका कैसे जीवन यापन हो रहा है, किस तरह से, बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं, जो है बस सामने है, यही यूनिफॉर्म है, यही हमारे बच्चे हैं। तो मार्शल आर्ट से चल रहा है किसी तरह। कितने बच्चे को आप एक बैच में अभी 1600 स्टूडेंट्स को मैं मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे चुका हूं घटना के बाद, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया उसके बाद मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिली, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अनेकों स्कूलों में जा करके और प्रशिक्षण शुरू किया। 1600 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण दिया हूँ। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ
यहाँ से पैसा लेता हूँ, मंथली फी लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी पेट है, हमारे भी फैमिली, हमारे भी बच्चे हैं। अनुराग बसु बिहार की गया के रहने वाले हैं और सीएम नीतीश कुमार भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। अनुराग बसु ने साल 2017 में खूंखार आतंकवादी तौसीफ पठान और उसके एक सहयोगी को अकेले ही दबोच कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। उस समय अनुराग बसु एक साइबर कैफे का संचालन करते थे और आतंकी तौसीफ खान उनके साइबर कैफे से ईमेल भेजता था। उसकी गतिविधियों को देखकर अनुराग को संदेह हुआ, उस पर पैनी नजर बनाए रखी। अनुराग ने अकेले ही तौसीफ और उसके साथी को मार्शल आर्ट कला से काबू में किया था। अनुराग अब तक 1600 बच्चों को निःशुल्क मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब मार्शल आर्ट का थोड़ी सी रकम लेकर किस तरह से जीवन बसर कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि बिहार सरकार उन्हें नौकरी दे। अब देखना होगा कि क्या अनुराग की एक गुजारिश सरकार सुनती है। टाइम 8 बिहार के लिए गया से प्रशांत पप्पू की रिपोर्ट।